हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे मारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजबल कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावा जनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सुरेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर भक्तवांछा कल्पद्रुम परम उदार सौम्य मानवावतार जानकी रमणीय शरण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वृद्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केशरी काव्य कामिनी कलाकंत हुलसी नंदन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज आप सभी के पावन पादारविंद में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आइए भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वरम नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पद चिन्हों को आलोकित करने वाली यार देवियों प्रिय बाल गोपाल सादर जय जानकी जीवन। आइए कुछ दिनों से श्री भरत कथा का विश्राम था। 6-7 दिन का कालखंड कुछ दूसरे कार्यों में व्यस्त रहने के कारण भैया भरत की सेवा बड़ा क्षोभ होता है जब ठाकुर जी की वाग्मयी सेवा न हो।
पिछले साल से मित्रों लॉकडाउन के समस्त काल में हमारे कुछ मित्र लोग जो हैं वो कहीं सरकार की आलोचना, कहीं इसकी आलोचना, कहीं उसकी आलोचना, कथा नहीं करने दे रहे हैं, धर्म का नाश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा कि इस भीषण परिस्थिति में ऐसी जघन्य चर्चा करना कतई हम लोगों के लिए उचित नहीं है। लाखों लोग काल कवलित हो गए, हजारों घर उजड़ गए, हजारों बहनों का सुहाग नष्ट हो गया, छोटे छोटे बच्चे काल कवलित हो गए, छोटे बच्चे अनाथ हो गए, बूढ़े बूढ़े मां बाप निराश्रित हो गए। हमें भगवान की कथा करना है, हमें साधना करना। जो लोग कहते हैं कि धर्म कर्म रोक रही है सरकारें, धर्म कर्म अपने घर में भी रहकर किया जा सकता है। हर कदम पर चढ़ोत्तरी चढ़े तभी धर्म कर्म संपन्न होगा, ऐसा नहीं है। आपद धर्म का पालन भी हमारे यहां होता है। इसलिए मैं तो उस सब पचड़े में पड़ा ही नहीं। जितना हो सका ठाकुर जी की सेवा घर पर ही करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बहाने हमारे अनेक मानस प्रेमी मित्रों को बड़ा सुख मिल रहा है। हमारे कई हितैषी, हमारे कई शिष्य लोग दैनिक इस कथा को बड़ी श्रद्धा से श्रवण करते हैं और इतनी गहराई से कथा अब दोबारा मैं मंचों पर करूंगा ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मंच पर आम पब्लिक को देख करके बोला जाता है। जनरंजन की कथा होती है। बड़े बड़े विद्वानों को भी अपने स्तर से उतर करके बोलना पड़ता है, ताकि सर्व सामान्य को कीरति भनित भूति भली सोई, सुरसरि सम सबका हित होई। पर यहां तो न हमें श्रोताओं की चिंता है, न जन समुदाय की चिंता है, न सर्वसाधारण की चिंता है, न विशिष्ट की चिंता है। अपने को ही सुना रहा हूं, इसलिए जो मन में भाए वो सुनाता हूं। ये संकोच नहीं रहता कि लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जो प्रेम से समझेगा वो तो समझ ही जाएगा भगवान की कथा। और फिर मैं बड़े सरल भाषा में इसे उद्धृत करने का प्रयास कर रहा हूं। चर्चा चल रही थी, अयोध्या का दरबार समाप्त हो चुका है। ये घोषणा हो चुकी है कि कल सवेरे चित्रकूट चलेंगे। कोई अयोध्या में रहने को तैयार नहीं है। जिसे अगर घर के बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि आप घर की रखवाली करें, घर रहें, अयोध्या में रहें, बगावत कर देते हैं लोग और कहते हैं जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सनमुख होत जो राम पद करई न सहस उपाई। वह संपत्ति जल जाए, वो माता पिता, वो सुहृद, वो भाई, वो बंधु, वो परिवार, वो कुल कुटुंबी सब नष्ट हो जाए, जो राम के चरणों में जाने के लिए हजारों उपाय नहीं करते, जीव को प्रेरित करके भगवान के चरण की ओर जो नहीं बढ़ाते। जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी, सम यद्यपि परम स्नेही। और घर घर साजई बाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू, नगर बाजी गज भवन भंडारू। घर घर साजई वाहन ना, हर घरों में नाना प्रकार के वाहन सज रहे हैं। जिसके यहाँ हाथी है, हाथी सज रहा है, घोड़ा है, घोड़ा सज रहा है, बैल रथ है, रथ सज रहा है, पालकी माताओं के लिए सजाई जा रही है। नाना प्रकार के वाहन महाराज सज रहे हैं, वाहन नाना। अपने लिए भी सजा रहे हैं, दूसरे के लिए भी। भैया तुम भी चलो, भैया तुम भी चलो, मेरे वाहन पर चलो, मेरे साथ चलो। हृदय हर्ष पूरित है, सवेरे जीवन का परम लाभ मिलेगा।
सवेरे भगवान के श्री चरणों का साक्षात्कार होगा, दर्शन होगा प्रभु का। रजनी आज की पलक पलक में बीत गई है। भरत भैया ने सबको विदा कर दिया, सब घर पहुंच गए, वाहन सजाने लगे, सबके घरों में जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, ये सब चर्चाएं हो गई। तब भरत भैया निकले हैं सभा से। और उसके बाद भरत जाई घर की न विचारू, नगर बाजी गज भवन भंडारू। घर जाकर के भैया भरत विचार करने लगे, ये कोई गरीब की झोपड़ी नहीं है अयोध्या, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज अखंड भूमंडलाधीश अवधेश्वर दशरथ का राज समाज है, दशरथ का राज्य वैभव है। जिस संपदा को देख करके स्वर्गाध्यक्ष महाराज इंद्र देवता और धनाध्यक्ष कुबेर लज्जित और शर्मिंदा होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सिहाते हैं, ऐसे भवन को छोड़ करके चलना है चित्रकूट। नगर है, घोड़े हैं, हाथी हैं, भवन है, भंडार कोश है, बड़े बड़े अमूल्य रत्न है, बड़े बड़े मणिमाणिक मुक्ताओं से कोश भरा है, स्वर्ण से, रजत से, नाना प्रकार के रत्नों से। ये सब तो चित्रकूट नहीं जाएंगे, ये सब अयोध्या में ही रहेगा। अयोध्या में रहेगा तो इसकी सुरक्षा, वो लोग जो थोड़ा भक्ति के अधिक आवेश में आ गए हैं, भक्ति का आवेग ज्यादा बढ़ गया, भक्ति की त्वरा ज्यादा बढ़ गई, इसलिए जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई की उद्घोषणा कर रहे हैं। भरत से अधिक भक्ति तो नहीं है, पर भरत की भक्ति विवेक युक्त है। देखिए, भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति युक्त ज्ञान चाहिए और ज्ञान युक्त भक्ति चाहिए। अगर ज्ञान युक्त भक्ति नहीं होगी तो वह भक्ति फिर हमें गड्ढे में गिराएगी। अति भावना के वशीभूत होकर के हम कोई न कोई गलत कदम उठा लेंगे, और अगर भक्ति विहीन ज्ञान होगा तो शुष्क अहंकार का स्वरूप हो जाएगा। इसलिए भक्ति युक्त ज्ञान और ज्ञान युक्त भक्ति। भरत में भक्ति तो कूट कूट करके भरत भरी है, जो कि सबको वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी को भी भरत भगति बस भई मति मोरी खरीद लेती है, वश में कर लेती है। लेकिन ज्ञान विहीन भक्ति नहीं है। यहां भक्ति के साथ ज्ञान देवता भी उदित हो रहे हैं। क्या बोले संपत्ति सब रघुपति कई आही, जऊ बीनु जतन चलऊ त जीताही, जऊ बीनु जतन चलऊ त जीताही, तौ परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साईं दोहाई। भरतलाल जी कहते हैं, ये अयोध्या का जो नगर बाजीगज भवन भंडारू है, इस सारी संपत्ति का क्या किया जाए। और लोगों जैसी भाषा भरत भी बोल सकते थे, जरा संपत्ति सदन सुख। वो लोग संपत्ति सदन सुख से जितने निरपेक्ष हैं, भरत उससे अधिक निरपेक्ष है। लेकिन भरत वह नहीं बोलते। भरत कहते हैं, ये संपत्ति जलाने का अधिकार, ये अयोध्या जलाने का अधिकार, ये वैभव जलाने का अधिकार हमें किसने दिया। अगर हमारा होता तो हम जला देते, हमारा होता तो जला देते, बिल्कुल निसंदेह सबसे पहले जलता था भरत का वैभव। लेकिन हमारा है ही नहीं। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत इदं न मम, ये मेरा नहीं है,
मेरा नहीं, मेरा है प्रभु कुछ नहीं, जो है सब कुछ तोर। यहां तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, पर तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। यहां सर्वस्व भगवान का है, सर्वस्व राघवेंद्र सरकार का है, क्योंकि सबसे पहले युवराज पद देने का उद्घोष राम के लिए हुआ है। नाथ राम करियई युवराजू, जऊ पांच हिमत लागई नीका, करऊं हर्षि राम। तो ये वैभव तो उसी समय राम का हो गया जिस समय मंत्रिमंडल ने मोहर लगाया, जिस समय अयोध्या के यशस्वी राष्ट्रपति महोदय श्री वशिष्ठ ने स्वीकृति दिया। अयोध्या तो उसी समय राम की हो गई। बीच में कुछ व्यवधान आ गया, विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ फिर भी न डगमग श्याम घनवह। विमाता कैकेयी के कुकर्मों के चक्रवात ने ये बनी बनाई हुई गृहस्थी उजाड़ दिया, इस गृहस्थी में आग लगा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि राम का अधिकार अयोध्या से छूट गया है। देखिए, ये सिद्धांत है कि मनुष्य के पास जो कुछ है या जो कुछ मिलने वाला है मनुष्य को, वो सब भगवत प्रदत्त ही है, भगवत कृपा से ही सुलभ हुआ है। इसलिए अखिल विश्व जब भगवान का है तो विश्व में एक घरौंदा भगवान का नहीं है क्या? हमारी झोपड़ी, हमारी कुटिया, हमारा खेती, हमारा बाड़ी, हमारा ऐश्वर्य, हमारा वैभव, जब विश्व ही भगवान का, विश्वपति है भगवान, जगन्नाथ है भगवान, विश्वनाथ है भगवान, विश्वंभर है भगवान, तो कौन सा ऐसा वैभव है, कौन सी ऐसी संपदा है जो भगवान की नहीं है? और जब सब कुछ भगवान का है तो फिर हम भगवान के भक्त होने के नाते भगवान के संपत्ति के रक्षण की सतत जिम्मेदारी हमारी होती है। इसीलिए भगवत भक्त जो है, सन्यासी जो है, भगवत चरणाश्रित जो है, जितना बढ़िया संसार की जिम्मेदारी निभा लेगा उतना दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरा अपना समझ करके निभाता है, और अपना है तो अपनी नुकसान भी करने का हमारा अधिकार है। लेकिन जब सर्व कुछ भगवान है, सर्वम विष्णुमयम जगत, सब कुछ भगवान का है, तो फिर भगवान के प्रॉपर्टी का, भगवान के संपदा का कुछ क्षरण हो, कुछ क्षति हो, ये तो महान अपराध होगा, महान पाप होगा। अपना छोड़ो पर भगवान का कैसे छोड़ोगे? तो संपत्ति सब रघुपति कई आही, जऊ बिनु जतन चलऊं तजिताई। अगर बिना जतन के, बिना रक्षा के, बिना सुरक्षा के इस संपदा को ऐसे अनाथ छोड़ दिया जाएगा तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। तो उसका परिणाम अनभल होगा, अमंगल होगा, मेरे लिए हितकारी नहीं होगा, और पाप शिरोमणि साई दोहाई। यहां पर कई विद्वान साई दोहाई का मतलब साई की सौगंध, यानी स्वामी की सौगंध, और पाप शिरोमणि का अर्थ कई लोग मैं पापियों का शिरोमणि गिना जाऊंगा, पापियों का सरदार गिना जाऊंगा, और साईं की सौगंध खा करके कहता हूं कि पापियों का सरदार गिना जाऊंगा। लेकिन यह अर्थ यहां पर अभिप्रेत नहीं है, न तो पाप शिरोमणि है और न तो साईं दोहाई का मतलब साईं की सौगंध है। देखिए, रामचरितमानस अवधी भाषा का ग्रंथ है, इसलिए पग पग पर यहां गोस्वामी जी ऐसे शब्दों को उद्धृत करते हैं। जैसे कई कई जगह प्रयाग को पयाग कह गए, पयागा कह गए, प्रेम को प्रेम कह गए, उसी प्रकार यहां द्रोह को दोहाई कहा जा रहा है। पाप शिरोमणि साई दोहाई,
साईं का द्रोह करना, साईं का अमंगल करना, साईं की क्षति करना पाप शिरोमणि है। यानी पापों का सबसे शिरोमणि क्या है? साईं का द्रोह। क्योंकि करई स्वाम, बस उसका समर्थन नीचे की अर्धाली दे रही है, नीचे की चौपाई दे रही है। करई स्वामी हित सेवक सोई। अगर स्वामी का अहित किया तो वो साईं द्रोह का पापी माना जाएगा, साईं द्रोह का अपराध होगा उससे। स्वामी का द्रोह किया उसने। अयोध्या में श्री राम की संपदा लुट गई और मैं चल पड़ा चित्रकूट। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधो। स्वामी धर्म साधारण धर्म नहीं है। इसकी परिभाषा तो भरत से ही सीखी जा सकती है। हम लोग भावना के वशीभूत होकर के कभी कभी ऐसे कर्म कर जाते हैं जो भगवत भक्ति के बजाय भगवत द्रोह की कोट में आ जाते हैं। ये संपदा श्री राम भद्र की है। इसे असुरक्षित छोड़ देना, इसे अनाथ छोड़ देना साईं द्रोह कहा जाएगा। और साईं द्रोह पाप का शिरोमणि है, सबसे बड़ा पाप है। साईं द्रोह के बराबर कोई पाप नहीं है। क्योंकि करई स्वामी हित सेवक सोई। सेवक तो वही कहलाने का अधिकारी है जो स्वामी के हित में अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पण कर दे। हर विधा से स्वामी के संपदा की रक्षा में तल्लीन रहे। दूषण कोटि देई किन कोई। भरत भैया कहते कोई चाहे करोड़ों दूषण क्यों न दे। यहां इस इन अर्धालियों में भरत की जो भावना प्रकट हुई है, इसमें समाज के द्वारा दोष भी मिल सकता है। क्या दोष मिल सकता है? अरे अरे बड़ा त्यागी बना था, बड़ा बैरागी बना था, मुझे राज से लेना नहीं, ये नहीं वो नहीं, सब नष्ट हो जाए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं संपदा नहीं लूंगा। मोहि राज हठ दई हो जबहि रसा रसातल जाई तबहि। मोह समान को पाप निवासु जही लग सी राम बनवासु। बहुत बैराग की बातें कर रहे थे। अब देखो कैसे सुरक्षा में तल्लीन है। एक दमड़ी भी असुरक्षित नहीं रख रहे, ताकि चित्रकूट जाएं, फॉर्मेलिटी अदा कर दें, राम जी को नमस्कार कर लें, वो बंदन प्रणाम करके आ जावे और सारे संपदा के स्वामी बैठ जावे। नहीं तो फिर संपदा के रखवाली की आवश्यकता क्या थी? क्या जरूरत थी? वाह, जिसने भरत को नहीं समझा वो भागा, भले ही ऐसा समझ ले। पर भरत को जिसने भरत के हृदय में तो इसका लेश मात्र भी नहीं है। ये स्वच्छ स्फटिक के समान पवित्र चमक रहा है भरत का हृदय। यहां तो भरत हृदय सिय राम निवासु, ताह की तिमिर जह तरणी प्रकाशु। 12 बजे का प्रचंड राम प्रेम रूपी सूर्य चमक रहा है। यहां स्वार्थ का महाराज स्वार्थ की दुर्गंध कहां से आएगी? स्वार्थ का अंधकार कहां से आएगा? रामचरितमानस के भरत बड़े अजीब हैं। रामचरितमानस की कौशल्या बड़ी अद्भुत। रामचरितमानस के भरत के मन में राज के प्रति किंचित आकर्षण का विचार करना भी अपराध है, पाप है। पर वाल्मीकि के भरत को तो कौशल्या ने ही महाराज अंगुली उठा दिया था। कौशल्या ही वाल्मीकि में भरत को कहती है, एवं कनीय साव्राता भुक्तम राज्यम विषंपते भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थमो नावमन्यते। एवं कनीय सा भ्राता, छोटे भ्राता के द्वारा उपभोग किए हुए वैभव को पहली बात तो ये क्या भरोसा कि 14 साल राज करने के बाद ये छोड़ ही देंगे। जो अचवत नृप मातैते कहीं न राज मत दीन कलम को। क्या वो लोग मामूली थे?
सहस्रबाहु, सुरनाथ, त्रिशंकु, ययाति, ये मामूली लोग थे। उन लोगों से बढ़कर के तो अभी भरत का कोई ऐसा गुण नहीं प्रकट हुआ है समाज के सामने। तो भरत भी न बदल जाएंगे, कौन कर सकता है? 14 साल में छोड़ ही देंगे भरत। ये मंत्रियों को भी ये थोड़ा सा शक है, इसीलिए कहते हैं कि कीजिए गुरु आयसु अवश्य कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस तब करम। जब उस समय जैसा माहौल होगा वैसा देखा जाएगा। तो कौशल्या कहती है छोड़ देंगे, ये क्या भरोसा। और अगर मान लो छोड़ भी दिया भरत ने, तो भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थम नावमन्यते। ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम, नरव्याघ्र भगवान श्री राम, उस सड़े हुए मांस पर क्या हाथ लगाएगा वो सिंह? विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। छोटे भाई के द्वारा भोग लिए राज्य को राम कैसे स्वीकार करेंगे? ये वाल्मीकि की कौशल्या बोलती है। वाल्मीकि की कौशल्या और मानस की कौशल्या में धरती आसमान का अंतर। एक शब्द भी मानस की कौशल्या के मुंह से भरत के प्रति कटु नहीं निकला। राम भरत दो सुत समझानी। धन्य हो कौशल्या, धन्य हो मानस के भरत। तो मानस के भरत को पहचानना भगवत कृपा के बल पर संभव है। ये कहते हैं कि करई स्वामी हित सेवक सोई। मैं स्वामी का हित करूंगा, स्वामी के संपदा को ऐसे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। दूषण कोटि दे किन कोई। संसार के लोग भले ही करोड़ों दूषण दे कि देखो भविष्य की सुरक्षा कर रहा है, संपत्ति के प्रति आकर्षण तो है। अगर आकर्षण न होता तो जैसे अयोध्या के अन्य नागरिक जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, वैसे इन्हें सबसे पहले बोल उसकी अध्यक्षता इनको करना चाहिए। लेकिन ना, ऐसा जो सोचेगा उसने भरत को कतई नहीं पहचाना है। तो महाराज अस विचारी सूचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्मन डोले। ऐसा कह करके भरतलाल ने सूचि सेवक बोले। वो सेवक जो सूचि है, असुचि सेवक नहीं। व्यभिचारी सेवक होगा, मदिरापाई सेवक होगा, कुमार्गी सेवक होगा, वैश्यागामी सेवक होगा। तो हो सकता है कि अकेले पड़ने पर किसी से प्रभावित होकर के, किसी के प्रभा से प्रभावित होकर के अयोध्या का कुछ अनर्थ कर दे। आज तक स्वप्न में भी जो सेवक धर्म से नहीं डोले हैं, डिगे नहीं है, चलायमान नहीं हुए, ऐसे सेवक बुलाए गए। क्योंकि भगवान राम के द्वारा ही भरत को उपदेश दिया। जहां राजधर्म भगवान ने सिखाया है भरत को, वहां भगवान कहते हैं कि जिसने एक बार भी अविश्वास व्यक्त कर दिया हो, छल कर लिया हो, कपट कर लिया, कहीं ऐसे सेवकों पर भरोसा तो नहीं कर लेते हो। यानी वह सेवक जो एक बार चोरी कर चुका है उस पर दोबारा भरोसा ऐसी जगह उसे नहीं रखना चाहिए कि दोबारा उसे मौका मिल जाए। तो वह सेवक लोग जो स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डोले, डिगायमान नहीं हुए, शिरच्छेदन हो जाए लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, ऐसे पवित्र जे सपने निज धर्म न डोले, वही तो शुचि सेवक कहा जाएगा। यहां धर्म है वहीं शुचिता है। जीते जी तो छोड़ो, जागते जागते तो छोड़ो, स्वप्न में भी जिसका धर्म नहीं डगमग हुआ है, ऐसे सेवक बुलाए गए। और कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जे ही लायक सोते ही राखा। भरत भैया ने कही सब मर्म सुनाया।
मर्म क्या, कितने गुप्त द्वार हैं, कितने गुप्त तहखाने हैं, कहां कहां कैसा वैभव है, उनकी सुरक्षा क्या करना चाहिए, कमजोर पक्ष क्या है, ये सारे वहां पर ध्यान रखना चाहिए, कहां कहां पर ज्यादा चौकसी रहनी चाहिए, है ये मर्म। किस दिशा से अयोध्या पर आक्रमण हो तो ज्यादा क्षति हो सकती है, उन दिशाओं की पूर्ण तैयारी रखा जाए, कहां पर कितने सेवक लगाए जाएं, कहीं सब मरम धर्म भल भाषा। सेवक धर्म का भाषण किया है, वही करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई, सिर भर जाऊं चित यस मोरा, अरे सब ते सेवक धर्म कठोरा, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, वैर अंध प्रेमहीन प्रयोधु, प्रेमहीन प्रबोधु। ये सारे धर्म सेवक धर्म सुनाया, धर्म भल भाषा। अब जो ही लायक सोते ही राखा, जो जिस लायक था उसे वहां पर रख दिया। जो चौकीदारी में प्रवीण है उसे चौकीदारी रख दिया, जो युद्ध कला में प्रवीण है उसे युद्ध स्थल की जगह पर रखा है, जो गुप्त द्वारों का जानकार है उसे वहां। पर यहां पर यह भी अर्थ थोड़ा सा हम लोगों को परिवर्तित करके सोचना पड़ेगा। जो ही लायक सोते ही राखा, जो जिस लायक था उसे वहां रखा, पर इसमें मामला जम नहीं रहा। यहां पर कर्ता भरत नहीं है, ध्यान दीजिए। कहीं सब मरम धर्म भल भाषा, यहां तक तो भरत करता है, भरत वक्ता है, लेकिन जो ही लायक सोते ही राखा, यहां पर करता सो है, सोते ही राखा, जो ही लायक। अब अर्थ सुने ध्यान से, आनंद आ जाएगा आप लोगों को। जो ही लायक सोते ही राखा, जो जिस लायक था, जिसमें जो प्रवीणता थी, जिसमें जो चतुराई थी, उस कार्य को सोते ही रखा, उसने अपने हिस्से में रख लिया। मालिक हम इस काम में प्रवीण है, ये ड्यूटी मैं करूंगा, मालिक ये ड्यूटी मैं करूंगा, भैया भरत ये ड्यूटी मैं। जो ही लायक सोते ही रखा। जो गुप्तचर क्रिया में प्रवीण है उन्होंने गुप्तचर का काम कर लिया। जो आमने सामने युद्ध में प्रवीण है वो बिल्कुल बॉर्डर पर सामने खड़े हो गए। जो घर के अनंत तहखानों को, अनंत गुप्त कोशों को जानते हैं, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ले लिया। जो लोगों का चेहरा मोहरा देख करके उनको मनोभाव को पढ़ने की विद्वता रखते हैं, उन्होंने वो ड्यूटी ले लिया। इस प्रकार जो ही लायक था सोते ही कारज राखा। जो जिस लायक था उसने उस कार्य को अपने हिस्से में रख लिया, अपने हाथ में रख लिया। यह ड्यूटी मैं करूंगा, यह कार्य मैं करूंगा। और उसके बाद करी सब जतन राखी रखवारे, उसके बाद सब जतन किया है। सब जतन, जतन का मतलब यह है बड़ी बड़ी तिजोरियां, बड़े बड़े तहखाने, बड़े बड़े कोषागार, उनके ताले हैं, उनकी अर्गला है, उनकी कुंडी है, सब विधिवत देखा है, चेक किया है, दरवाजे खीले टांके सब सेट किया है, मुख्य द्वार को ये सब जतन किए। मुख्य द्वारों के चारों ओर जो छिद्र बने हैं ऊपर के चार दीवारियों पर, उनमें बड़े बड़े रखवारों को रख दिया है। देखिए जो ही लायक सोते ही रखा। यहां मैंने बताया जो जिस लायक था उसने वह कार्य अपने हिस्से में रख लिया। यही अर्थ समीचीन होगा, क्योंकि नीचे फिर कहा गया है करी सब जतन राखी रखवार। अगर सो को वहां भरत लगा देंगे तब राखी रखवारे पुनरावृत्ति हो जाएगा, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। तो करी सब जतन राखी रखवारे, अब राम मातु पही भरत सिधारे। अब राम माता की ओर भैया भरत चले हैं कौशल्या अम्बा के कक्ष में।
आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहेउ बनावन पाल की सजन सुखासन जान। आरत जननी, माताएं आरत हैं। इतने दिनों से भोजन नहीं हुआ है, निद्रा नहीं हुई है। रात भर कौशल्या मैया जिस कक्ष में भगवान श्री राघवेंद्र सोते हैं, उसी द्वार पर जाकर के टेका करके सिर बैठी रहती है। भोर होता है, कुक्कुट बोलने लगते हैं, पक्षी बोलने लगते हैं, जल कुक्कुट बोलने लगते हैं। मैया हड़बड़ा करके उठती है, दरवाजा पीटने लगती है, राघव उठो, जागो जागो, जागिए रघुराज लाल, पंछी मन बोले, जल्दी उठो। कौशल्या दौड़ कर आती है, दीदी किसे उठा रही है? देखो न कौशल्या, मेरा राघव अभी तक नहीं उठा। रोज ब्रह्मवेला में स्नान तिलक करके जो राम दर्शन देते थे, वो राम आज अभी तक नहीं उठे हैं। कौशल्या, सुमित्रा क्या हो गया? सुमित्रा अवाक रह जाती है, दीदी तुम्हारे राम कहाँ है? तुम्हारे राम तो बन गए। कौशल्या कहती है, ना सुमित्रा झूठ न बोलो, माई मोहि को नहीं समझावे, राम गमन साँचों की धो सपनों उर परतीति न आवे, लगे रहत मोरे नैनन आगे, राम लखन और सीता। सुमित्रा, मेरा राम बन नहीं गया है, शिकार खेलने गया है, आ रहा होगा। देखो न मेरी नैनों में राम लक्ष्मण सीता सतत भरे रहते हैं, एक क्षण ओझल नहीं होते। कौशल्या के विरह वचन सुनी रोई उठी सब रानी, तुलसीदास रघुवीर विरह की पीर न जाई बखानी। ओ आरत जननी जानी सब, ये बड़ी आर्त है, विक्षिप्त जैसी। आरत कहीं बिचारी न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। इन्हें तो बस राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण, इसके अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं है। आर्त है, कृष्काय है। पति के मृत्यु से और राम के वियोग से पुत्र विरह कर्षिता, पुत्र के वियोग से मैया शिथिल हो गई है, अंग अंग सब सूख गए, सिर डगमगाने लगा है, चलती है तो झाई आ जाती है, गिर जाती है। भरत चिंता में पड़े, इन्हें कैसे चित्रकूट तक पहुंचाया जाए। सेवकों को आदेश दिया, भरत स्नेह सुजान। माताओं के स्नेह को विधिवत पढ़ने की कला में प्रवीण भरत लाल जी ने सेवकों से कहा, कहे बनावन पालकी सजाया जाए मैया के लिए, और सजन सुखासन जान, उसमें तामझाम लगाया जाए, चारों तरफ से पर्दे वहार मसनद तकिया सुखासन बनाया जाए। सजन सुखासन जान, अरे चक्क चक्की जिमी पुर नर नारी, चाहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। आज की रजनी अयोध्या के नर नारियों के लिए, अयोध्या की प्रजा के लिए मानो महाराज बड़ी विलक्षण रजनी है। ये प्रजा अयोध्या की आज चकवा चकई के समान हो गए। चकवा चकई का मतलब, पहली बात तो यह कि चकवा चकई रात में सोते नहीं। चकवा चकई रात भर जाग कर नदी के एक किनारे चकवा, एक किनारे चकवई।
एक किनारे चक्रवाक, एक किनारे चक्रवाकी, एक दूसरे को देखते दूसरे के वियोग में तड़प तड़प करके ये रजनी पहाड़ हो जाती है चकवा चकई को। शायद पिछले वर्ष के प्रवचनों में मैंने सुनाया होगा, सूर्यास्त होने लगा, चकई ने अपने पति से, चकवा से कहा, प्रियतम, मेरे प्राणेश, मेरे स्वामी। क्या? बोले, स्वामी ऐसा करें, रजनी आवत देख के अरे चकई बोली रोए। रात आते देख करके चकई तड़प उठी, बिलख उठी, चकई बोली रोए, चलो पिया तह जाइए जहां न रहना होए। पिया चलो उस देश चला जाए जहां रहना नहीं, जहां रात नहीं होती, जहां रजनी नहीं होती। क्योंकि जब रजनी होती है तो हम प्रिया प्रियतम का वियोग हो जाता है। तो अयोध्या के नर नारी आज चकवा चकई जैसे रात आंखों में काट देते, जैसे चकवा चकई रात आंखों में काट, या ये या दूसरे, जैसे चकवा चकई एक दूसरे के मिलन के लिए रात्रि को कोसते हैं, जल्दी खत्म हो, जल्दी खत्म हो, जल्दी खत्म हो, प्रियतम से मिलन हो। उसी प्रकार आज राम से मिलन के लिए चकवा चकई जैसे बन करके रजनी कब खत्म होगी, सकल कहीं कब हुई काली, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। रजनी बीत गई, जागत सब निसी भयउ बिहान, जागते जागते बिहान हो गया, निसी न नींद, रात में नींद नहीं आई है। और जागत सब निसी भय बिहाना, ये चक चक जिमी पूर्ण नर नारी के लिए भी जागत सब निसी भय बिहाना है, और भरत के लिए भी ये अर्धाली। भरत भी जाग जाग करके सारी रात भर तैयारियां हुई है। कौशल्या अम्बा ने आज रात भर जाग जाग करके नए नए वस्त्र चुने हैं, नई नई मिठाइयां, नए नए मिष्ठान बनवाए हैं। कल मेरे राघव को ये मिष्ठान दूंगी, ये दूंगी, ये वस्त्र पहनेंगे मेरे राम, ये, क्योंकि राज की तैयारी हो रही है न। अजय बन ही देव मुनि राम ही राजू, वन में राम को राज दिया जाएगा, गुरुदेव का आदेश मिल चुका है, भरत के इस प्रस्ताव का समर्थन हो चुका है। तो राजा बनेंगे तो ये वस्त्र पहनेंगे, ये पहनेंगे, ये पहनेंगे। रात भर कौशल्या ने कौशिला के कक्ष में आनंद में मधुमास आया, लगने लगा कि राम सीता का मिलन क्षण पास आया। देव पूजन में बिताया कौशिला ने रात सारी, किंतु प्रातः काल में आलस्य तन को छू न पाया। मिष्ठान का भंडार नूतन वस्त्र लेकर पुत्र के हित, ओ सुमित्रा टेरती जननी मुदित चित। सुन सुमित्रा आ गई पद छू कहा मैं भी चलूंगी, किंतु असमंजस भरी थी भरत माता हृदय कंपित। क्या कहूं कैसे कहूं मैं भी चलूंगी राम सन्मुख। कह के ही विचार कर रही है, सब जा रहे हैं, कौशल्या दीदी, सुमित्रा दीदी सब तैयार हो गए। मैं क्या करूं विधाता, किससे कहूं कि मैं भी चलूंगी, क्या कहूं किससे कहूं मैं भी चलूंगी राम सन्मुख। इस अभागिन ने दिया है राम सीता को विषम दुख। कौशिला तो शीलमयी विरोध मेरा ना करेगी, किंतु पुर नर नारियों के सामने कैसे करूं मुख। है यही अच्छा अवध में बैठ पातक गिरी उठाऊं, है यही अच्छा अवध में बैठ पातक गिरी उठाऊं। फिर दुखाने राम सीता को विपिन में मैं न जाऊं।
या हमारा आगमन सुन राम कुटिया त्याग जाए, जो हुई करतूत उसका भूत बैठ यहीं जगाऊं। अरे जानकी ने जान सी सेवा किया इस पापिनी की। मित्रों, मेरा उर्मिला है, उर्मिला खंड काव्य, उस उर्मिला खंड काव्य की कुछ पंक्तियां हैं कि जानकी ने जान सी सेवा किया इस पापिनी की, स्वर्ण घट में पै पिलाया गति न जाना सांपिनी की, वह सुमित्रा का दुलारा प्राण प्यारा सब प्रजा का, देख पाएगा न सूरत इस महापरितापिनी की। है यही अच्छा अवध में बैठ पातक गिरी उठाऊं, फिर दुखाने राम सीता को विपिन में मैं न जाऊं। या हमारा आगमन सुन राम कुटिया त्याग जाए, जो हुई करतूत उसका भूत बैठ यहीं जगाऊं। जानकी ने जान सी सेवा किया इस पापिनी की, जानकी ने जान सी सेवा किया इस पापिनी की, स्वर्ण घट में पै पिलाया गति न जाना सांपिनी की, वह सुमित्रा का दुलारा प्राण प्यारा सब प्रजा का, देख पाएगा न सूरत इस महापरितापिनी की। अरे सोचती थी यह तभी आई सुमित्रा कौशिला, उठ बहन तैयार हो जा छोड़ कर शिकवा गिला, था महान विपत्ति ब्रह्मा ने दिया उपहार में, पर भरत के माध्यम से लाभ जीवन का मिला है, पर भरत के माध्यम से लाभ जीवन का मिला। राम तो दिन रात तेरी प्रीति पावन गा रहा है, घोर जंगल में भी मंगल लाल तेरा मना रहा है। मधुवचन विष बाण से कैकेयी कुमारी को लगे, अपराध बोध बिना विरोध कपाल चढ़ता जा रहा है। दीदी कौशल्यान में वन बीच जाना चाहती हूँ, कैकेयी बोल बहन कौशल्यान में वन बीच जाना चाहती हूँ। अरे फोड़ कर लोचन न अंजन में लगाना चाहती हूँ। वेदना वारिधि दिया मैंने लखन सिया राम को, वन पहुँच करके न उसमें ज्वार लाना चाहती हूँ। कौशल्या कहने लगी तो ठीक है तुम मत चलो। ठीक है सुमित्रा कैकेयी, ठीक है तुम मत चलो, हम भी यहीं बैठे रहेंगे। कर्म नाशा में विरह के वर्ष 14 तक बहेंगे, छोड़ कर तुझको गई तो ये भी क्या सोचा कभी, राम तेरे प्राण प्यारे कौशिला को क्या कहेंगे, ना करेगा बात मुझसे। सुमित्रा कैकेयी ना करेगा बात मुझसे, दोष मुझ पर ही लगेगा। अरे दूध जिसका पिया उसको तज कहाँ बछड़ा पगेगा।
मैं सुमित्रा कह के तेरे बिन लगूंगी सिंघनी सी, देख मृग छौना तुम्हारा छोड़कर कुटिया भगेगा। सुन न पाई कैकेयी अपनत्व की बातें सरल, अरे तोड़ कर तटबंध दोनों छल छलाया गंग जल। उठ खड़ी होकर कहा अब सुन न पाऊंगी वह, मंथरे तुम भी तैयारी कर ले मेरे साथ चल। मंथरे तुम भी तैयारी कर ले मेरे साथ चल। उर्मिला की ओर फिर, उर्मिला की ओर फिर रनिवास मिलकर चल पड़ा। था तुषार प्रहार जिस घर में कुमुदिनी पर पड़ा। लालिमा थी प्रात की पर कालिमा की है सवारी। अपराध बोध बिना विरोध, पिय लालिमा थी प्रात की पर कालिमा की है सवारी। पिय विरह बन कर शिकारी बाण धनु लेकर खड़ा। केश थे बिखरे हुए कुंदन बदन छविहीन था। लक्ष्मण जल राशि थे मन उर्मिला का मीन था। जेठ की लू चल रही थी बची मरुभूमि केवल। अंग था थारा झुलसता वस्त्र महामलिन था। नैन धरती पर गड़ाए, नैन धरती पर गड़ाए। कह रही थी मन ही मन आप तो स्वामी सिधारे। साथ लेकर प्राण धन ये आर्य कुल अर्धांगिनी बिन यज्ञ पूजन भी न करता। तुम अकेले ही गए घर छोड़ कर आधा बदन। लंबा खंड काव्य है, बड़ा समय लग जाएगा। भगवान की कृपा से सब याद है मुझे पूरा उर्मिला मेरा। लेकिन सज्जनों, इसे मैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को सुनाया था। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उस समय के तत्कालीन कुलाधिपति, अभी तो स्वर्गीय बेचारे हो गए, फूट फूट करके रोए थे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी। पंडित श्री राम किंकर जी उपाध्याय ने बड़ी आदर के साथ इसे सुना था। तो आरत जननी जानी सब, ये सब आर्त है। दुख में डूबी हुई माताएं, चेत नहीं है, शरीर अशक्त हो चुका है, काया जर्जर है, पुत्र वियोग के तीर लग रहे हैं महाराज कलेजे में। इसलिए कहे बना मन पाल की सजन सुखासन जान। चक चक जिमिपुर नर नारी चाहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निशि भय बिहार, जागते जागते रजनी समाप्त हो गई। अब भरत बुलाए सचिव सुजाना, सुजान सचिव बुलाए गए हैं और कहे उले सब तिलक समाजू। बनहि देव मुनि राम ही राजू। सारे तिलक का समाज सजाया जाए, प्रभु का राज्याभिषेक होगा। बन में होगा। क्यों जी, बन में क्यों होगा? कई कई उत्प्रेक्षाएं विद्वानों की हैं। घर में करने का उपाय पिताजी कर चुके थे, पर घर में अमंगल हो गया। राम को घर में राजा बनाना नहीं फला अयोध्या को, इसलिए बन ही देव मुनि राम ही राजू। दूसरी बात है कि वन में ही राज दे करके वनवासी बनकर गए हैं, जटाजूट धारण करके गए हैं, पर जटाजूट धारण करके लौटाऊंगा नहीं, राजा बन करके आएंगे।
मुकुट धारण करके सिंहासनारूढ़ होकर रथारूढ़ होकर, इसलिए बनहि देव मुनि राम ही राजू। फिर कौशल्या से भगवान कह चुके हैं पिता दीन मोहि कानन राजू, तो जंगल के राजा को जंगल में ही राज देना चाहिए, इसलिए बनहि देव मुनि राम ही राजू। कई भाव हैं। तैयारी हो गई, बेगी चलऊ सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। तुरग माने घोड़े, रथ और नाग माने हाथी। तीन प्रकार की सवारियां आई हैं, हाथी आए हैं, घोड़े आए हैं और रथ आए। और चौथी एक और सवारी है, क्या बोले शिविका सुभग न जाई निहा बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई। ये चारों सवारियों का क्या भाव है, बड़ा विचित्र आध्यात्मिक रहस्य है इनका। ये सारी बातें कल ये चाबी आप लोगों के सामने खोलने का मैं प्रयास करूंगा। और उसके बाद अरुंधति अरुअगिनि समाहु, रथ चढ़ी चले सकल मुनि राहु। महारानी अरुंधति और अग्नि समाहु, अग्नि जो गारह पत्यादि अग्नि है, महाराज जो अग्निहोत्र की अग्नि है। अग्निहोत्र की अग्नि का विधान है कि दंपत्ति पति पत्नी 13 दिनों से अधिक उस अग्नि को छोड़ करके नहीं जा सकते। पर ये लोग चित्रकूट जा रहे हैं, पता नहीं कितना समय लगेगा। इसलिए आवाहनी अग्नि, गारह पत्यादि अग्नि, समस्त अग्नियों को लेकर के महाराज प्रवृत्ति मार्ग के संत हैं वशिष्ठ, ये सब लेकर के रथ पर रखा गया। और रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राहु, गुरुदेव भगवान चले हैं पहले। और उसके बाद कैसे कैसे ये सारे वाहनों का विवेचन और भरत भैया की यात्रा। अब चित चेति चित्रकूट ही चलो, चित्रकूट के बटोही चल पड़े हैं चित्रकूट की ओर। ये सारा दर्शन हम लोग कल प्रेम से करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।